क्या मैं अपने मायके में एक रात भी नहीं रुक सकती? रिंकी, चलो देखो ना कितनी देर हो गई। 10:30 बजने वाले हैं। सुमित घड़ी की ओर देखकर बोला, माँ बाबूजी सो जाएंगे तो दरवाज़ा खुलने में भी दिक्कत होगी। सुनते ही रिंकी का चेहरा उतर गया। हमेशा यही होता है, जब भी मायके में कोई कार्यक्रम होता सुबह से तो भेज देता सुमित रिंकी को मायके, लेकिन रात में बिल्कुल भी नहीं रुकने देता। बड़ा परिवार, चाचा ताऊ, सबके बेटे बेटियां और खुद की भी दोनों बहनें सब इकट्ठा होते और साथ ही साथ 5-6 भाभियाँ भी। काफ़ी बड़ा संयुक्त परिवार। हर महीने कोई ना कोई उत्सव होता ही रहता। रिंकी का बड़ा मन करता कि वो भी रात में सबके साथ बैठकर ठहाके लगाए, मस्ती करे, लेकिन सुमित को पता नहीं क्या जहाँ 10 बजते बस घर वापस जाने की धुन सवार हो जाती। और ऐसा भी नहीं कि घर अकेला हो, क्योंकि घर पर मम्मी पापा भी साथ ही रहते थे। और कुछ नहीं, बस सिर्फ एक जिद थी। रमा जी समझाती भी थी सुमित को कि वैसे ना छोड़ो मायके में रिंकी को, लेकिन जब वहाँ काम काज हो तब तो छोड़ दो। आखिर रिंकी का भी दिल करता होगा सबसे बोलने बतियाने का। दिन तो काम की आपाधापी में गुजर जाता है, रात को ही व्यक्ति फुर्सत से बोलता बतियाता है। मायके से आने के बाद रिंकी का उदास चेहरा उन्हें बिल्कुल भी नहीं सुहा था। आखिर वो भी एक महिला थी, और महिला के मन में मायके के प्रति क्या भावनाएं होती हैं बहुत अच्छी तरह से समझ सकती थी। बहुत दुखी मन से उठी रिंकी। मायका और ससुराल एक ही शहर में होने का बस यही दुष्परिणाम है कि मायके में रुक ना सको। आंखों में आंसू छल छला आए। भाभी, मम्मी, बहनों और भाइयों सब ने कहा, लेकिन सुमित राजी ही नहीं हुआ। रुआंसी हो उठी रिंकी। आखिर उससे सिर्फ 1 साल छोटी चचेरी भतीजी की शादी है, तब तो छोड़ दो। अरे क्या करेगी रात में रुककर, सिर्फ बातें ही तो करना है। सुबह जल्दी भेज दूंगा। और रिंकी बहुत ही बुझे मन से बाहर आ गई और मोटरसाइकिल पर बैठकर पहुंच गई ससुराल। तुम फिर रिंकी को वापस ले आए। मैंने मना किया था, कम से कम उसको भतीजी की शादी में तो रुक लेने देते। पता नहीं इस लड़के की बुद्धि में क्या शुमार है। रिंकी का उतरा हुआ चेहरा देखकर रमा भी दुखित हो गई। आखिर वो भी 2-2 बेटियों की माँ जो थी। क्या माँ, आप भी शुरू हो गई? उन लोगों से कह आया हूँ कि सुबह जल्दी भेज दूंगा। सुमित झल्ला उठा। रिंकी की शादी को सिर्फ अभी 1 साल ही हुआ। सिर्फ एक बार पग फेरे में ही 1 दिन के लिए रुकी थी, और उसके बाद तो सुमित ने कभी छोड़ा ही नहीं। वो भी सुमित की खुशी के लिए चली आती, लेकिन जब मायके में सब लोग एक साथ इकट्ठा होते तब बहुत उदास हो जाती। इस बार जब सुमित की शादी की सालगिरह पड़ी तो रमा ने दोनों ही बेटियों को बुलाया और उन लोगों से मिलकर कुछ सांठगांठ कर ली। जब कार्यक्रम निबट गया तो दोनों बहनें अपने अपने बैग लेकर वापस जाने लगी। दीदी, ये बैग लेकर कहाँ जा रही हैं? हम लोग वापस जा रहे हैं। वापस जा रही हैं से क्या मतलब? अभी बिल्कुल नहीं जाने दूंगा आप लोगों को। आपको तो पता ही है कि हम लोग रात में ही कायदे से बैठकर बातें चीतें कर पाते हैं। आप कब आई और कब चली गई पता ही नहीं चलेगा। क्या बताऊं, तुम्हारे जीजाजी इसी शर्त पर लाए थे कि रात को ही वापस निकल लोगी। जब हमने हामी भरी तभी तैयार हुए। हाँ हाँ बिल्कुल, हम लोगों को रात में ही वापस जाना है। क्या करेंगी ये लोग रुक कर? तुम्हारा कार्यक्रम तो अच्छी तरह से निबट गया ना? दोनों जीजाजी जी पीछे से बोले। जीजाजी, ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगेगा। कहीं बहन बेटियां इस तरह रात में वापस होती हैं? क्यों, तुम भी तो किसी की बेटी को रात में ही बुला लाते हो, उसको उसके मायके में नहीं रुकने देते। उसके भी तो मायके वालों को बुरा लगता होगा। कैसे बुझे मन से बेचारी वापस आती है कि देखकर मुझको खराब लगता है। अभी जब बच्चे नहीं हैं तब तक ही रुक लेगी। एक बार जब जिम्मेदारियों का बोझ पड़ जाएगा तब तो वो खुद ही नहीं रुकेगी। जब रमा ने देखा कि लोहा गर्म है और उसने तुरंत वार कर दिया। अचानक सुमित के दिमाग में छनाक से हुआ। कह तो माँ बिल्कुल सही रही है। सचमुच उन लोगों को मेरी ज़रा सी जिद कितनी बुरी लगती होगी, जैसे मुझे बुरी लग रही है। आखिर उसकी शादी को अभी दिन ही कितने हुए हैं, सिर्फ 1 साल। और जब अपने पर पड़ी तो सब समझ में आ गया।
अच्छा माँ, अब मैं समझा, ये सब आपकी ही बनाई हुई योजना है मुझे सही राह पर लाने के लिए। लेकिन दीदी, लोगों के इस तरह जाने से मुझे सचमुच बहुत बुरा लग रहा था। प्लीज़ रिंकी, मुझे माफ़ कर दो। अब से तुम जब भी चाहो तब मायके में रुक सकोगी। मैं तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। सुमित रिंकी का चेहरा निहारते हुए बोला, बहुत बहुत धन्यवाद माँ। और रिंकी खुश होकर रमा के पैरों में झुकने लगी। रमा ने रिंकी को उठाकर अपने सीने से लगा लिया। बेटा, इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं। आखिर मैं भी दो दो बेटियों के साथ साथ अब तुम्हारी माँ भी हूँ। और बहू के मन की भावनाएं सासू माँ नहीं समझेगी तो कौन समझेगा। तभी दोनों बहनों ने हंसते हुए अपने अपने बैग वापस लाकर रख दिए और खिलखिलाती हुई अंदर वापस आ गई, क्योंकि वो लोग तो वापस जा ही नहीं रही थी। ये तो सिर्फ सुमित को सीख देने की योजना का ही प्रारूप था। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।